हेलो बच्चों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और मीनिंगफुल पोयम समझने वाले हैं। फिट बॉडी, फिट माइंड, फिट नेशन। इस पोयम में अलग अलग बच्चों के उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो हमें सिखाते हैं कि अगर हम एक्टिव रहें, प्रैक्टिस करें और अपनी पसंद की चीज़ें करें तो हम हेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। और जब बच्चे हेल्दी होते हैं तभी हमारा नेशन भी स्ट्रांग बनता है। अब चलिए हम इसे लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। Active boy Anant plays the game of hockey even when the ground is rocky. Here, Anant is called an active boy, which means he is full of energy and always ready to do something. He loves playing hockey even when the ground is rocky. Rocky means not smooth, it is full of stones. He does not stop playing. This shows that Anant is determined and hardworking. He does not give excuses. Now Hindi explanation. यहाँ अनंत को एक एक्टिव बॉय कहा गया है, यानी वह बहुत ही एनर्जेटिक है। वह हॉकी खेलना बहुत पसंद करता है। अगर मैदान ऊबड़ खाबड़ भी हो तब भी वह खेलना नहीं छोड़ता। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। तो बच्चों, चाहे सिचुएशन परफेक्ट हो या नहीं, हमें अपना काम जारी रखना चाहिए और अनंत जैसा कर रहा है वैसे ही करते रहना चाहिए। नेक्स्ट stanza. Graceful girl Geeta practices on her skates and learns daily from her mistakes. Now we see Geeta. She is described as graceful, which means she moves smoothly and beautifully. She practices skating every day. Sometimes she makes mistakes, but she does not feel sad. Instead, she learns from them and improves. This shows that practice plus learning from mistakes makes us perfect or it improves us. अब हम गीता को देखते हैं। वह एक ग्रेसफुल गर्ल है, यानी वह बहुत ही संतुलित और सुंदर तरीके से काम करती है और स्केटिंग करती है। आप कहें तो वह रोज स्केटिंग का अभ्यास करती है। अगर उसे गलती भी हो जाए तो वह उससे सीखती है और अपने आप को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करती है। तो बच्चों, गलती करना गलत नहीं है, गलती से सीखना बहुत जरूरी है, जैसे गीता करती है। नेक्स्ट stanza. Little boy Lamo proudly plays a guitar while his friend joins him with a sitar. Here, Lamo is a small boy who plays guitar with confidence and pride. His friend joins him and plays the sitar. Together, they create beautiful music and enjoy their time. This shows teamwork, friendship, and joy in hobbies. यहाँ लोमो एक छोटा लड़का है जो गर्व से गिटार बजाता है। उसका दोस्त उसके साथ सितार बजाता है एंड दोनों मिलकर संगीत का आनंद लेते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि दोस्तों के साथ मिलकर काम करना और अपनी हॉबीज को एंजॉय करना हमें खुशी देता है। नेक्स्ट, स्वर्ल गर्ल शबाना after winning a cycle race happily celebrates her fastest pace. Now comes Shabana. She takes part in a cycle race and wins it because she is very fast. And after winning, she happily celebrates her success. This shows that hard work and practice brings success. अब शबाना की बात की गई है। वह साइकिल रेस में भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है और जीत जाती है।
वह अपनी तेज गति यानी फास्टेस्ट पेस के कारण जीतती है और वह बहुत खुशी से जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है। तो बच्चों, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, जैसे शबाना को मिली। नेक्स्ट स्टैंजा। And then there is me, musical Meena, singing in rhythm. Now the speaker talks about herself, Meena. She loves music and sings in rhythm, meaning she sings with proper tune and timing. This shows confidence and love for one's talent. जब मीना अपने बारे में बताती है, उसे संगीत बहुत पसंद है। वह सुर और ताल में गाना गाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी पसंद और टैलेंट को पहचानना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा। Cheerful children everywhere, playing in a joy for every girl and boy. In the end, we see all children playing happily together. There is joy everywhere. Both boys and girls are equally enjoying. This shows happiness, unity, and equality. अंत में सभी बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, हर जगह प्रसन्नता, आनंद है। लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर खेल रहे हैं। जब हम एक्टिव रहते हैं और मिलकर खेलते हैं तो हमें खुशी मिलती है और हम स्ट्रांग भी बनते हैं। This poem gives us many examples like Anant, Geeta, Lahomo, Shabana, and Meena. All of them are active, hardworking, and happy in their own way. When we play, practice, learn from mistakes, and enjoy our hobbies, our body becomes fit, our mind becomes strong, and together we help in building a fit nation. तो इस पोयम में अलग अलग बच्चों के उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सभी बच्चे एक्टिव हैं, बहुत मेहनती भी हैं और सब खुश हैं। जब हम खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी पसंद की चीजें करते हैं तो हमारा शरीर यानी बॉडी फिट होती है और हमारा मन यानी माइंड स्ट्रांग बनता है और मिलकर हम एक मजबूत देश यानी नेशन का निर्माण करते हैं, उनको बनाते हैं। सो थैंक यू बच्चों। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कीप प्लेइंग, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।